हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन करेंगे। क्यों 12 क्वेश्चन? क्योंकि ये आज का जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो 2025 में 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इन क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन करेंगे। आज हम 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कितने इसके आंसर आ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एमपी बोर्ड से निकलकर सीबीएसई बोर्ड की ओर चलते हैं। चलिए, और एमपी बोर्ड भी धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड की ओर जा रहा है। एमपी बोर्ड आप किसकी ओर जा रहा है? सीबीएसई। तो थोड़ा सा पैटर्न इसको देखते हैं और क्वेश्चन का लेवल चेक करते हैं और कितना आप कर पाते हैं उसको करके सीखने का प्रयास करिए, एक्सरसाइज करिए। चलिए, तो मैं आज पहले इंग्लिश मीडियम कर लूँगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं 12 क्वेश्चन करूँगा क्योंकि 4 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हेन फेनिल मेथिल ईथर इज हीटेड विथ HI इट प्रोड्यूसेस। ऑप्शन देखिए, मेथिल क्लोराइड एंड आयोडोबेंजीन, बेंजीन एंड मेथनॉल, आयोडोबेंजीन एंड मेथनॉल, फिनॉल एंड मेथिल आयोडाइड। तो आपको पता है, ऑप्शन जल्दी से टिक करिए, मैं आंसर बता रहा हूँ, मिलान करिए। देखिए, ये कह रहा है कि बेंजीन में क्या लगा हो, OCH3, और इसको किससे रिएक्शन कराना है? HI के साथ। किससे? HI के साथ कराना है। ठीक है, मेथिल फेनिल मेथिल ईथर इज हीटेड विथ HI, तो इसको कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो इधर H आएगा, इधर आयोडीन आएगा। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा यहाँ पर फिनॉल बनेगा, इधर OH के साथ O के साथ H आएगा फिनॉल, और CH3 के साथ I जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3I यानी मेथिल आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा है? फिनॉल एंड मेथिल आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड द वन विच विल रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर इज। तो इसमें कौन सा ल्यूकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगा? ऑप्शन है पहला, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ठीक है, प्रोपिन 2 आल, ये है प्रोपेनॉल, ये है बेंजिल एल्कोहल, और ये है 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। तो आप ऑप्शन देख के बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ये कौन सी डिग्री है? प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। और जो डी कैप ऑप्शन में है वो क्या है? टर्शियरी एल्कोहल है। तो टर्शियरी एल्कोहल क्या करता है? रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, ल्यूकास के साथ। और ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? आप जानते होंगे, जानते हैं क्या? ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl का मिक्सचर क्या होता है? ल्यूकास। तो केवल टर्शियरी ही रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, प्राइमरी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते। ये तीन नहीं करेंगे, ये टर्शियरी वाला क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बनाएगा? एल्किल हैलाइड या क्लोरो वाला कंपाउंड बनाएगा, जो टर्बिडिटी हो जाए, धुंधला हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एमीन्स 4 हैं, उसमें से कौन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखता है, उसको पूछा है। तो ध्यान दीजिए, देंगे तो आपको मिलेगा सभी का मोलर मास सेम होगा। यहाँ पर 2 डाई मेथिल प्रोपेन एमीन है, 3 मेथिल ब्यूटेन एमीन, 2 मेथिल ब्यूटेन एमीन, पेंटेन एमीन। तो आपका कंसेप्ट क्या कहता है? जल्दी से टिक करिए। सही आप टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखिए, ओपन जो लॉन्गेस्ट चेन वो क्या है? 5 कार्बन का, और इसी के आइसोमर ये 3 है, ए वाले, बी वाले, इसी के ब्रांचेज हैं। तो ब्रांचेज बढ़ने पर, अच्छा, इसके साथ लगा क्या है? NH2 ग्रुप लगा है, नहीं एमीन है। तो जो स्ट्रेट लाइन होंगे उनमें वंडर वाल्स फोर्स क्या होगा? वंडर वाल्स फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि एमीन एनिलीन तो सभी में, एमीन ग्रुप सभी में है। तो जो स्ट्रेट लाइन होगा उसमें वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? ब्रांचिंग बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो सबसे अधिक किसका होगा? पेंटेन एमीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a compound CaCl2.6H2O undergoes complete dissociation in water, the Van factor I is। ये कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? कैल्शियम क्लोराइड है, वाटर के साथ, यानी हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। यदि कंप्लीटली डिसोशिएट होता है तो क्या बनाएगा? कैल्शियम आयन बनाएगा प्लस 2 क्लोराइड आयन। वाटर डिसोशिएट होगा नहीं, एज इट इज रहेगा। तो टोटल नंबर आप आयन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर आप एक होगा कैल्शियम और 2 होगा क्लोरीन। तो टोटल आयन्स कितने हो जाएंगे कंप्लीटली डिसोशिएट होगा? 3। ठीक है, यानी 1 फैक्टर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर डिसोशिएट नहीं होता, उसको काउंट करना नहीं है। ठीक, कंप्लीटली डिसोशिएशन पर ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स कंटेंट्स CsP2X बॉन्ड। यानी इन चारों में कौन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? तो आपको विनाइल हैलाइड, बेंजाइल एलाइलिक सब पता है, तो आप बता पाएंगे। एल्के हैलाइड में RX क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। एलाइल में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके CH3 CH2X, यानी ये जो होता है एलाइल में वो क्या होता है? sp3 से बॉन्डेड होता है X। बेंजाइलिक में क्या होता है? CH2X, यानी ये भी sp3 होता है। और ये बचा है कौन सा? विनाइल। अगला क्या है? विनाइल। तो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है डायरेक्टली, तो ये होता है आपका क्या? sp2। तो विनाइल हैलाइड क्या हो जाएगा? sp2 वाला। ठीक है,
विनाइल हाइड्राइड में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विनाइल, क्योंकि ये क्या होता है, डबल बॉन्डेड से हैलोजन बॉन्डेड होता है, इसलिए sp2 होगा। ठीक, और ये दो क्या है, sp, सभी में sp3 है, क्या है, sp3। ठीक है, अगला, आइडेंटिफाई द फ्रेयान फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें फ्रेयान को पूछ रहा है कौन है, तो फ्रेयान अब यदि पढ़े होंगे तो डाईफ्लोरो एल्केन या मीथेन क्या होता है, फ्रेयान। ठीक है ना, डाईक्लोरो मीथेन क्या है, फ्रेयान। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं एक साथ, क्लोरीन, तो ये सब हैलाइड हैं, लेकिन ये फ्रेयान में नहीं गिने जाते हैं। तो फ्रेयान कौन सा हो जाएगा, पहला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो बोथ +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। इन चार्ज ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपने देखा होगा स्कैंडियम केवल कितना शो करता है, +3 केवल। मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक ये सबसे अधिक करता है। कॉपर +1 और +2 दोनों शो करता है। जिंक केवल +2 शो करता है। तो ऑप्शन पूछा है कि +1 +2, तो +1 +2 कौन करता है, कॉपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल +1 और +2 क्यूप्रस और क्यूप्री के फॉर्म में रहता है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में, इफ द हाफ लाइफ, क्वेश्चन देखिए, इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड, देन द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, टी हाफ क्या है, 1386 उसका हाफ लाइफ है, और उसका पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट के। तो आप टी हाफ और के बीच रिलेशन जानते हैं, तो फार्मूला लगाइए और बताइए। तो लगाएंगे, तो के पूछ रहा है, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो रख दीजिए इसका वैल्यू। तो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है, 1386। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.0005 समथिंग आएगा। तो इसको पावर के रूप में एक्सप्लेन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट कितना ले जाएंगे, 3 डिजिट इधर राइट हैंड साइड, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे तो किस में आ रहा है, ये क्या जाएगा, 0.5 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, फार्मूला ये लगाएंगे आप। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलिए नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए, बी एंड सी आर 0.68 वोल्ट, -2.54 वोल्ट एंड -0.50 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ दियर रिड्यूसिंग पावर इज, रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है किसका, सब ऑर्डर ऑफ दियर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर इसमें चारों में से आप कौन लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। तो आपको पता है ना, जब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट, जिसका जितना कम उसका रिड्यूसिंग पावर उतना हाई होता है। रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, माइनस में होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना हाई होगा। तो इसमें सबसे कम किसका है, तो ये कम है, 2.54 वोल्ट किसका है, बी का सबसे कम है। तो बी कहाँ है इसमें, सी में देखिए सबसे कम, तो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे हाईएस्ट होगा। उसके बाद किसका है, -0.5 सी का है, सी हो गया। फिर सबसे ज़्यादा किसका है, ए का, तो ए से इधर क्यों जाएंगे तो उसका रिड्यूसिंग पावर का नेचर क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी बी, ए से ज़्यादा सी का, सी से ज़्यादा बी का, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम उसका रिड्यूसिंग पावर उतना हाई। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 10th क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट, ये एमपी बोर्ड में बहुत बार पूछता है, सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट स्टोरेड इन जिंक वेसल बिकॉज। जिंक वेसल यदि हो, ये किसका बना हो, जिंक का, और इसमें क्या बोला जा रहा है, AgNO3 को स्टोर किया जा सकता है क्या, इस एक मिनट, ये जिंक नाइट्रेट, जिंक के मेटल में वेसल में, जिंक के मेटल वेसल में सिल्वर नाइट्रेट स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता, तो उसमें ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट गेट्स डिकम्पोज, Ag1+ गेट्स रिड्यूज, Ag गेट्स ऑक्सीडाइज, जिंक गेट्स रिड्यूज। तो ऑप्शन के अनुसार जाना है। तो यहाँ पर जिंक मेटल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रखा जाएगा तो क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में Ag, बैलेंस करना आपके हाथ में रहेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 कर दीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर क्या हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ सिल्वर Ag1+ गेट्स रिड्यूज, तो ये ऑप्शन हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, और जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर यहाँ पर 1+ में है, तो ये Ag 0 में हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, अगला है बायोमॉलिक्यूल से, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड गिव्स। तो आप बताइए, ग्लूकोनिक, हेक्सोनिक, सैकरिक, ग्लूकोनिक, ग्लाइकोनिक, कोलिक, यहाँ पर ग्लाइकोलिक है या ग्लूकोनिक है, तो जल्दी बताइए। यदि आप बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा आपका सैक्रिक एसिड। ठीक है ना, ग्लूकोज जो होता है वो दोनों ही टर्मिनल, एल्डिहाइडिक टर्मिनल CHO वाला, और लास्ट में क्या होता है, CH2OH वाला, और बीच में जो OH होते हैं, OH, H, OH, OH, ये बीच वाला नहीं होते हैं ऑक्सीडाइज, केवल टर्म पहला फंक्शनल कार्बन CHO और लास्ट कार्बन OH, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाता है सैक्रिक एसिड। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, सैक्रिक एसिड। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन, और मैंने 16 में से केवल 12 क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करने को बोला था शुरुआत में, क्योंकि
क्यों? क्योंकि जो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं थोड़ा बड़े हैं, मैं दिखा दूँगा, लेकिन इसका समय देने में थोड़ा मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में दूँगा, ठीक है ना? प्रॉपर टाइम लेकर, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से। द वैल्यू ऑफ KH फॉर AR आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, मीथेन, इतना सबका वैल्यू क्या है रिस्पेक्टिवली दिया है 298 केल्विन पर। व्हेन दीज गैसेज आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी द करेक्ट ऑर्डर इज, ध्यान दीजिए क्या दिया है, KH दिया वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट दिया है। तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन होता है? हेनरी कांस्टेंट KH का वैल्यू जितना कम, सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या होता है, अधिक। तो बस ये रिलेशन लगा लीजिए। तो सबसे KH का वैल्यू सबसे लोएस्ट किसका है? लोएस्ट में पावर में ये है, तो कौन नंबर पर आ रहा है? 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। फार्मल्डिहाइड का जो KH वैल्यू सबसे कम है, तो फार्मल्डिहाइड का सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, सबसे अधिक होगा। तो 2 जगह दिया है, तो ये तो पहले कट गए, हटा दीजिए। अब ये दोनों में फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? फिर उसके बाद नंबर आएगा इसका 0.418, तो ये किसका है चौथा? CH4 का। तो इसके बाद CH4 का, तो ऑप्शन नंबर ए में है फार्मल्डिहाइड का CH4, फिर उसके बाद है CO2, उसके बाद है आर्गन, सबसे अधिक है आर्गन का 40.38, तो आर्गन सबसे लिस्ट सॉल्युबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो लेवल समझ में आ रहा है CBSE बोर्ड का, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं और अच्छा कंसेप्ट आता है। तो मैं 13वां क्वेश्चन 13 से 16 दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या पूछ रहा है। स्टेटमेंट और वो होता है असर्शन और रीजन होता है, इसलिए बड़ा है, थोड़ा समझाने में समय लगेगा, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए ऐसा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए 13 में क्या है, पढ़ेंगे इसको 13 to 16। टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड assertion A and other labeled assertion labeled as region. Select the correct answer these question from the codes A, B, C and D as given. ठीक है, तो ये assertion region के हैं, आप इसको पास करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आंसर इसको बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जिसको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ। अच्छा लगे तो ठीक, और ना अच्छा लगे तो शेयर, और सबसे खराब लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ओके।